चलिए आइए चैप्टर नंबर 13 है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन आज इसका पहला क्लास होगा, है ना। चलिए देखिए, आज ये पहला क्लास है, क्लास नंबर 1 होगा। देखिए पहला पढ़ते हैं बाबू, घन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? घन। नहीं, किसके बारे में जानते हैं बाबू? घन के बारे में। देखिए घन, ये देखिए तो फिगर है आपका घन का। ये देखिए घन हो गया। यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए बाबू, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए, यहाँ इसको मिला दीजिए। घन कहते हैं इसको कौन बोलते हैं बाबू? घन कहते हैं। देखिए घन किसे कहते हैं? तो जिसका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो। लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? ऊंचाई को यस से लिखते हैं। तीनों कैसा हो? बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं, है ना। उसे क्या कहते हैं? घन कहते हैं। मतलब ये लंबाई भी ए हो, चौड़ाई भी ए हो, ऊंचाई भी ए हो। ए भी ए, 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 ए भी ए। हो गया। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। लिखिएगा वो वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो, उसे घन कहते हैं। देखिए घन में क्या होता है बाबू? तो घन में फलक कितना होता है? 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे इस बार, है ना। 9th क्लास में पढ़ना था। देखिए घन में क्या होता है? घन में 6 पृष्ठ होते हैं या 6 फलक होते हैं। 6 फलक होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं और 12 किनारा होता है बाबू। किनारा या कोर भी कहते हैं इसको। 12 को किनारा होता है ना। 6 फलक, 12 किनारा और 8 शीर्ष होते हैं बाबू, है ना। 8 शीर्ष या कोण कह सकते हैं इसको। कोण कह सकते हैं, 8 कोण और 4 विकर्ण। कितने विकर्ण बाबू? 4 विकर्ण होते हैं। लिखे वो वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? बराबर हो, उसे घन कहते हैं, है ना। इसमें 6 फलक, 12 किनारा, 8 शीर्ष या 8 कोण और 4 विकर्ण होते हैं, है ना। देखिए अब इसका जानते हैं फार्मूला, है ना। फार्मूला जानते हैं। देखिए लिखिएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा बाबू? तो देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गो पृष्ठ था 6 गो पृष्ठ, 6 गो पृष्ठ था, 6 गो फलक था और वर्ग का होता भुजा स्क्वायर। देखिए देखने लग रहा है कि ऊपर वर्ग है, ऐसा कितना है? 6 गो है ना। तो 6a स्क्वायर या इसको 6 गुने भुजा स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। इस तरीके का जो ऊपरी फलक दिख रहा है, ऐसे इस टाइप का जो फलक दिख रहा है, ऐसा कितना है? 6 गो है। इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या है? बराबर। ऐसा कितना है? 6 गो सटा हुआ है। देखिए एगो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, है ना। 6 गो सटा हुआ है ना। 6 गो सटा हुआ है, तो 6 हो गया और
कौची दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 6 गुने ए स्क्वायर मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। खोचो क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दूसरा लिखिएगा, हो गया दूसरा लिखिएगा घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ ये क्षेत्रफल, या इसको बोलते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 गो दीवार है बाबू, उसका क्षेत्रफल है ना। तो क्या हो जाएगा 4 गुने ए स्क्वायर या 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, 4 गुने भुजा स्क्वायर। कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या, 4 गुने भुजा स्क्वायर हो गया। तीसरा लिखिएगा बाबू, तीसरा लिखिएगा घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है बाबू, भुजा क्यू मतलब ए का क्यू हो जाएगा। हम भुजा को क्या माने हैं, ए माने हैं ना, यहाँ लिख देते हैं ए बराबर भुजा हो गया। 9th क्लास में टोटल आया था है ना, 9th क्लास में आया है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू मतलब ए का क्यू। चौथा घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है बाबू, घन का विकर्ण तो ए गुने √2 होता है। घन का विकर्ण क्या, ए गुने √3, ए गुने √3 मतलब ए गुने ए बराबर हो गया भुजा √3, भुजा गुने √3। चलिए एगो यहाँ लिख देते हैं पाँचवा है न। घन का विकर्ण बोलेगा, देखिए विकर्ण तिरछे होता था है न। चलिए आयतन हो गया भुजा क्यू। आपको पूछेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था 6 गुना भुजा स्क्वायर। लेकिन कब, जब ऊपर का खुला हुआ, ऊपर क्या हो खुला हुआ है या नीचे क्या हो खुला हुआ हो है न, जिसका ऊपर का छत को लिख देते हैं, छत खुला हो या नीचे खुला हुआ हो, ऊपर या नीचे क्या हो खुला हुआ हो, तब क्या होगा फार्मूला भाई। तो देखिए नीचे खुला तो कितना बच गया, 5 को बचा ना, तो 5 गुने ए स्क्वायर मतलब 5 गुने भुजा स्क्वायर हो गया, 5 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए ये हो गया घन का। क्या हो गया, घन का क्या होता है, घन का वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो बराबर हो। घन में 6 पलक 12 किनारा 8 शीर्ष और 4 विकर्ण होते हैं। ये पूछेगा कि घन में कितना किनारा होता है, ऑब्जेक्टिव में कितना 12, ऑब्जेक्टिव का ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा। और आपको तो फिर फार्मूला भी पूछ देगा, फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब 4 गो ऑप्शन दे देगा, आप जानिएगा तो मार दीजिएगा। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का विकर्ण a गुने √3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 गुने भुजा स्क्वायर। कब, जब ऊपर या नीचे का छत क्या हो खुला हुआ हो। इसमें कोई दिक्कत, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है
बराबर होती है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब आते हैं दूसरा, है नहीं, ये घन का काम हो गया। अब आते हैं दूसरा। देखिए, इसको घर पर जाके इसको अपना बना लीजिए, इसको अपना बना लीजिए, एकदम एकदम अपना, है ने। इसको पराया नहीं छोड़िए, इसको अपना बना लीजिए। अपना जहाँ बना लिए तहाँ ठन 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 बजे लगिएगा, है ने। अपना नहीं बनाइएगा, घर पर जाके इसको 3 घंटा 4 घंटा जो भी टाइम लगे एक बार अच्छा से मेहनत कर दीजिए। उसके बाद फिर काम हो, उसके बाद एक बार इसको 3-4 घंटा दे दीजिए इस पर, उसके बाद इस पर आधा घंटा भी दीजिएगा तो ये आपको काम कर जाएगा। लेकिन एक बार आपको तगड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तगड़ा एकदम हिला के, है ना। आइए दूसरा पढ़ते हैं घनाभ के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं घनाभ के बारे में, है ना। देखिए, आइए फिगर घनाभ का, है ना। देखिए तो देखिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। देखिए, इसमें क्या होता है, एक वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग अलग हो। क्या हो? अलग अलग। लंबाई को यल से लिखते हैं, चौड़ाई को बी से लिखते हैं, ऊंचाई को एच से लिखते हैं, है ना। इसको कर दीजिए बी, एच को कर दीजिए एच, है ना। चलिए, हो गया एल बी एच, एल बी एच, बी एच, बी हो गया, ई बी हो गया, ई एच हो जाएगा। हो गया। चलिए, यही तो है ना। देखिए, ये हो गया एल। देखिए, एल बी एच, इसमें क्या है तो तीनों अलग अलग हो। एल बी और एच तीनों कैसा हो? अलग अलग हो। अलग अलग कितने बार लिख दिए हैं? 2 बार। वैसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? घनाभ। जैसे माचिस देखें, माचिस का डिबिया, देखिए ये आपका वही आकृति का है, घनाभ का ही आकृति का है ये, है न। देखिए, है न। देखिए, घनाभ की आकृति का है न। पूरा घनाभ का ही आकृति, यही तो है एकदम सेम डेट। ये बड़ा है, क्या है? छोटा है, लेकिन है तो वही। 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5, 6, है ना, 6 फलक। चलिए, इसमें भी वही है ना। इसमें भी वही है। इसमें इसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है? अलग अलग होता है, उसे घनाभ कहते हैं। इसमें भी क्या है? इसमें 6 फलक, 12 किनारा, या इसको कोर भी कहते हैं, 8 शीर्ष, 8 शीर्ष या 8 कोण, या 8 कोण। हो गया बाबू। और क्या? 4 विकर्ण। कितने विकर्ण बाबू? 4 को विकर्ण। अभी घन में भी यही आया था ना, 6 फलक, 12 किनारा, 8 शीर्ष और 4 विकर्ण होता है कि नहीं होता है? चलिए, अब आगे, अब इसका पढ़ते हैं फार्मूला। देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू, वहाँ था वर्ग जैसा, यहाँ पर किसका जैसा है? आयत जैसा है ना। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यल गुने बी प्लस बी गुने एच प्लस एच गुने यल, है ना। यल मतलब हो गया लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। हो गया। चलिए, अब दूसरा घनाभ का, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू
2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई हो गया। अब लिखिएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा। ये आज को लिख दीजिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, या इसको लिख दीजिए क्या इसको लिख दीजिए क्या, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का, वो घन जैसा रहेगा तो वो लगेगा, घनाभ जैसा रहेगा तो ये लगेगा, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता था ना, आयत का परिमाप होता था ना 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, उसमें केवल कौची जोड़ दिए हैं, ऊंचाई गुना कर दिए हैं। अब तीसरा आइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, हाँ लिखेंगे जब ऊपर का छत खुला हो या नीचे का छत खुला, तब क्या होगा भाई, जब ऊपर का छत खुला हो और नीचे का छत क्या हो, ऊपर या नीचे का छत क्या हो, खुला हुआ हो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस ऊंचाई के बाद नहीं होगा, ऊंचाई प्लस एल प्लस हो गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस एल प्लस बी, एगो नीचे बच गया है ना, एगो नीचे बच गया तो एल प्लस बी, या तो ऊपर एगो बच गया या तो एगो नीचे बच गया, एगो खुला रहेगा कोई है ना। चलिए हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस एल गुने बी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए चौथा यहाँ लिख देते हैं बाबू, चौथा यहाँ पर लिख देते हैं, तीसरा हो गया, 3 गो इधर हो गया। अब लिखिएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, घनाभ का आयतन, इसका पूरे आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, एल गुने बी गुने एच, क्या होता है एल गुने बी गुने एच। चलिए आइए पाँचवा पॉइंट, पाँचवा आइए, घनाभ का विकर्ण क्या होता है बाबू, घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है ना। ये हो गया घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया है ना। घन में देखिए 5 फार्मूला था, घनाभ में 5 फार्मूला है ना, 5 फार्मूला। अब आएगा शंकु, चलिए कोई दिक्कत इसमें है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी था, 9th में आए होंगे पढ़ के है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, चलिए एकदम घर पर जाके धक धका दीजिएगा, इन्हें कि छुक 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 करते रहिएगा। चलिए आइए तीसरा पढ़ते हैं, पहले बेलन पढ़ते हैं। आइए पहले बेलन पढ़ते हैं है ना, आजकल तो फेमस है बेलना।
आजकल तो फेमस है बेलना, नहीं फेमस है, जानबे करते हैं कैसे फेमस है, जो क्या नहीं फेमस है, पूरा फेमस है। किचन में जाइए पता चल जाएगा बेलना कैसन है नहीं। चलिए आइए देखिए, इस तरीके का रहता है बेलना का, बेलन देखिए इस तरीके का रहता है बाबू। आप देखिए ये है ना, ये चलिए देखिए है ना बेलन, है ना। चलिए ये देखिए हो गया, इसको बोलते हैं त्रिज्या। देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया आर हो गया बाबू, इसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना, आर से लिखते हैं। ये भी हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया बेलन का, क्या हो गया, ऊंचाई इसको बोलते हैं, या इसको ऊंचाई बोलते हैं, है ना। ये क्या हो गया, बेलन की ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? ये फिगर है आपका किसका, बेलन चचा का। फिगर किसका है, बेलन चचा का। देखिए आइए, लंबवृत्तीय बेलन है ये बाबू। यहाँ पर कितना डिग्री है 90 डिग्री है। यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब बनाएगा तो हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन, है ना। 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो ऐसी बेलन हो जाएगा सिंपल, है ना। चलिए आइए देखिए, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है भाई, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। हो गया, पाई का मान आप जानते हैं कितना, 22/7 या 3.14 जानते हैं ना। आर तो देल रहेगा, आर देल रहेगा, ऊंचाई देल रहेगा, या तो आर रहेगा या तो कुछ तो रहेगा इसमें। चलिए अब लिखिएगा, पहला था ये तीसरा का, अब लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो 2πr h। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, 2πr h हो गया। अब आइए बेलन का संपूर्ण, संपूर्ण मतलब पूरा, कुल, है ना। संपूर्ण मतलब क्या, कुल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू, क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2πr h। तो होगा ही होगा, कुल पूछ रहा है। कुल में देखिए यहाँ एगो सर्किल ऊपर है तो πr स्क्वायर, एगो सर्किल नीचे है तो πr स्क्वायर हो गया कितना, 2πr h प्लस πr स्क्वायर 2πr स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2πr h प्लस क्या r, ये आ गया रियल फार्मूला, 2πr इंटू h प्लस r, है ना, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा आप पूछ दिया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, जब ऊपर का चीरा या नीचा का चीरा खुला हुआ हो, जब ऊपर या नीचे खुला हुआ हो, ऊपर या नीचे का छत खुला हो, छत क्या हो बाबू, खुला हो, ऊपर या नीचे का छत क्या हो, खुला हो, या तो ऊपर खुला रहे या तो नीचे खुला रहे, तब क्या हो जाएगा, तो 2πr h प्लस ऊपर एगो तो ढका रहेगा ना, तो एगो छोड़ दिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं πr प्लस 2s प्लस r, है ना, 2s प्लस r, πr कॉमन ले लिए, πr कॉमन ले लिए, 2h बच गया, यहाँ पर r एगो बच गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ आइए, कहमा था ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पाँचवा आइए, पाँचवा आइए बाबू,
गर्मी अपने चरम सीमा पर उबालते हुए, है ना। चलिए आइए, पूछ दिया बेलन का आधार का क्षेत्रफल। आधार का मैंने नीचे, आधार नीचे होता है ना, नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पूछ दिया छठा, बेलन का आधार की परिधि, परिधि क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बाबू, 2 पाई आर। अरे वृत्त की आधार, वृत्त की परिधि, अब वृत्त का क्षेत्रफल दोनों, एक बार ये परिधि ले लिए, एक बार इसका क्षेत्रफल ले लिए। इसी के साथ बेलन क्या हो गया, खत्म। बेलन का कहानी खत्म। आगे बढ़ें, अब आइए शंकु, है ना। अब आइए शंकु। चलिए रसे रसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हुए, है ना। चलिए घर पर जाके जमा दीजिएगा जल्दी इसको, अच्छा से जमाइएगा, है ना। अभी आपके पास पिघला हुआ पहुंच रहा है, जब इसको जमा दीजिएगा तो खोबा नहीं पहुंचेगा। जब इसको जमा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ये खोबा। और खोबा ज़्यादा महंगा होता है ना। दूध अभी आपको लिक्विड फॉर्म में पहुंच रहा है, दूध के फॉर्म में पहुंच रहा है, ठीक है। अभी आपके पास ये दूध के फॉर्म में पहुंच रहा है। आप इसको अच्छा से 3-4 घंटा में क्या कीजिएगा, जमा दीजिएगा, तो ये कौची के फॉर्म में हो जाएगा, खोबा। और खोबा सदैव महंगा होता है, खोबा जमाने में टाइम लगता है ना। चलते इसको खोबा के टाइप में बदलिए। चलिए आइए, कैमा था, चौथा होगा, अब चौथा ना, कैमा होगा, चौथा ना। चलिए आइए शंकु के बारे में चलते हैं। शंकु के बारे में देखिए, फिगर ये रहा। चलिए ये हो गया शंकु बाबू, नहीं इसको कहते हैं शंकु। चलिए आइए देखिए, 90 डिग्री बनाता है बाबू, है ना। चलिए देखिए आइए, इसको कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को चीज़ लिखते हैं, आर से लिखते हैं। इसको कहते हैं ऊंचाई, यह से लिखते हैं। इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। इसको एल से लिखते हैं, कौन सी लिखते हैं, एल से लिखते हैं, हो गया। इसको कहते हैं तिरछी ऊंचाई। आई पूरे संरचना को क्या कहते हैं, शंकु। इस पूरे संरचना को क्या कहते हैं, शंकु। कोई दिक्कत, ये पूरे संरचना को क्या कहते हैं, शंकु। चलिए आइए, अब जानते हैं शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, देखिए शंकु कैसे बनता है, देखिए दिखाते हैं शंकु कैसे बनता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को ही एक भुजा स्थिर करके इसको घुमा दीजिए, इसको घुमा दीजिए, देखिए इस तरीके से, और इसको ऐसे खड़ दीजिए, खर्ची बन गया, शंकु बन गया। तो समकोण त्रिभुज के एक भुजा स्थिर करके दूसरा भुजा क्या कीजिए, घुमा दीजिए। ये जो कर्ण वाला भुजा था उसको क्या किए, घुमा दिए, इधर से इधर कर दिए, तो कितने परिवर्तित हो गया, शंकु में परिवर्तित हो गया, है ना। चलिए आइए देखिए, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, क्या होता है बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल हो गया।
अब आइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर यल प्लस, और नीचे में देखिए एगो वृत्त है, प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। ये होता है कॉमन ले लीजिए, आपको मर्जी है कॉमन ले सकते हैं। पाई आर कॉमन होगा, यल प्लस आर हो गया। चलिए अब आइए कैमा हो गया, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चलिए और होगा, चलिए और तो लमसम नहीं होना चाहिए है नहीं। चलिए एगो तिरछी निकालने के लिए बताते हैं। तिरछी ऊंचाई कैसे निकलता है बाबू? देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तिरछी ऊंचाई मतलब यल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ये आपको पूछेगा एच बराबर आर बराबर, तो एच इधर लिखिए ना, यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब तो देखने में लग रहा है कि क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ना, एल हो गया विकर्ण है, आई हो गया एच, आई हो गया आर। तो आप जैसे मन चाहे उसे निकालिए इसको, है ना। यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए इसको स्क्वायर था, स्क्वायर को उधर भेज दिए तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख दिए थे। आपका शंकु का कहानी क्या? अब पूछेगा शंकु का आधार का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, आधार का परिधि 2 पाई आर है ना। आधार में क्या है? सर्किल है ना आधार में। चलिए हो गया, अब शंकु हो गया। अब आइए पाँचवा में, गते 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 चल रहे हैं बाबू, कोई स्पीड से मतलब नहीं है। स्पीड करके क्या कीजिएगा? चलिए आइए पाँचवा ये गोला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गोला। देखिए फिगर गोला का, ये देखिए गोला है बाबू, है ना, गोला है। यहाँ से यहाँ ऐसे कर दीजिए, यहाँ से यहाँ गोला कर दीजिए। ये आपका रेडियस हो गया, इसको आर कहते हैं। ये क्या हो गया? गोला हो गया, इसको गोला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गोला। देखिए गोला का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? 4/3 पाई आर क्यू होता था, 4/3 पाई आर क्यू। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का भी कहानी खत्म। गोला में मात्र 2 गो था। चलिए हो गया। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए आइए, हो गया पूरा एकदम। आइएगा जमा के एकदम धर के। चलिए छठा चलते हैं। छठा आइए, है ना हाथ में याद? हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए। अभी तो 10 मिनट पहले किए हैं, नहीं 10 मिनट तो होबे किया अभी। चलिए आइए, अब आते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है बाबू? अर्धगोला देखिए फिगर अर्धगोला का। देखिए ये मान लीजिए अर्धगोला है, इसको नीचे से कर दीजिए, नीचे से। कटोरा, कटोरा मतलब अर्धगोला है ना। ये हो गया बाबू। यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए ये केंद्र बिंदु है, ये आर हो जाएगा है ना। इसको कहते हैं अर्धगोला। अर्धगोला हो गया, अर्धगोला।
चलिए अर्धगोला देखिए, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है बाबू? आधा है ना गोला का, गोला क्या है आधा, तो आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला दूसरा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr²। ई वाला हो गया 2πr², एगो ई वाला हो गया, ई वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया 2πr², एगो ई वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा 3πr²। चलिए लिखिए देते हैं 2πr² प्लस πr² है सर ई, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया 2πr², एगो ई वाला देखिए ऊपर सर्किल πr² हो गया 3πr² हो गया। कोई दिक्कत? 3πr² हैं। अब तीसरा अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2πr²। चलिए अर्धगोला भी क्या हो गया? खत्म। देखिए पूरी लमसम खत्म हो गया, लेकिन अभी खोखला वाला बचा हुआ है ना, खोखला बेलन, खोखला अर्धगोला और खोखला छिन्नक है ना, 3 गो बचा हुआ है। चलिए वो भी 3 गो पढ़िए लेते हैं, काहल छोड़ेंगे वो 3 गो है ना, वो 3 गो भी पढ़िए लेते हैं, उसको छोड़ के क्या फ़ायदा? क्या इसको ख़त्म करके आज थ्योरी दम लेंगे और कल से चलेगा प्रॉब्लम जम के। क्या पूरा कल आइएगा जमा के दम, खोबा दम ऐसा जमा दीजिएगा कि कटे नहीं है ना, कोई खाए तो कहे कि हाँ हाय खोबा हो, खोबा हो है ना, कोई खाए कोई तो कहे ना हो हाय हो दम हाय खोबा में, तुम में दम रहेगा तभी तुम्हारा वैल्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा 7वां ना, 7वां होगा ना। चलिए लिखिएगा खोखला बेलन, खोखला बेलन देखिए तो फिगर देखिए, यहाँ से यहाँ ई मिला देते हैं, 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 यहाँ से यहाँ ई मिला दिए, यहाँ से यहाँ ई मिला दिए इन बाबू, यहाँ से यहाँ ई मिला दिए, यहाँ से यहाँ ई मिला दिए। चलिए ये हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ ई मिला दिए, इधर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक के हो गया छोटका त्रिज्या, इसको स्मॉल आर से, इसको त्रिज्या को किससे? बड़ा आर से। आई क्या हो जाएगा? ये तो ऊंचाई हो जाएगा, दोनों दोनों हो जाएगा ना, ऊंचाई तो सेम ही रहेगा। चलिए इसको कहते हैं खोखला बेलन है ना। कैसा बेलन है ये? खोखला बेलन। तो देखिए आइए लिखिएगा खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर का आयतन है, पहले जान लीजिए। आयतन क्या होता था बाबू ये बताइए? 1/3 πr² ये होता था ना, 1/3 πr², तो r² h, 1/3 πr² h। चलिए हो गया, हाँ πr² h ना, 1/3 का बेल चंकू का थोड़ी पढ़ रहे हैं,
पाई स्क्वायर एच, ये होता था ना, बेलन का आयतन ये होता था ना, पाई स्क्वायर एच, है ना। तो खोखला है तो बड़का में से छोड़कर घटाना पड़ेगा ना, तो बड़का में से छोड़कर घटा दिए हैं। चलिए अब लिखिएगा खोखला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता था 2 पाई आर एच होता था, और क्या प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2, चलिए 2 पाई आर स्क्वायर। हो गया? इसको याद कर दीजिए। चलिए हो गया। तीसरा खोखला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू तो 2 पाई आर एच होता था ना, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर प्लस आर गुने एच हो गया। टू पाई आर एच हो गया, 2 पाई आर एच, ठीक तो है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत? 2 पाई आर एच। चलिए खोखला बेलन का क्या हो गया? ख़त्म हो गया खोखला बेलन का, है ना। खोखला बेलन का लमसम क्या हो गया है? ख़त्म हो गया, है ना। आपको पूछेगा ऊपर खुला हुआ है तो और ऊपर एगो हटा दीजिएगा, है ना। यहाँ पर 2 गो किए हैं, ऊपर जब खुला रहेगा तो लिखिए लीजिए खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब ऊपर क्या हो? खुला हुआ हो। खोखला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर खुला हुआ हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर या नीचे खुला हुआ हो, यहाँ लिख सकते हैं जब ऊपर या नीचे खुला हो, है ना। खुला हुआ छत हो, जब ऊपर या नीचे का छत खुला हुआ हो। चलिए तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर होगा 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच क्या होता है? 2 पाई आर एच, ये तो होगा ही होगा, है ना, ये तो होगा ही होगा। 2 पाई आर प्लस आर एच, ऊपर का खुला हुआ तो नीचे का को बचा हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बस। यहाँ पर 2 नहीं लगाए केवल, है ना, 2 नहीं लगाए। चलिए हो गया। हो गया। केवल देखिए इसमें एगो हटा दिए केवल, है ना, 2 गो था यहाँ, एगो हटा दिए। चलिए खोखला बेलन का कहानी ख़त्म हो गया। अब आइए अर्धगोला, खोखले अर्धगोला। चलिए खोखले अर्धगोला, खोखले अर्धगोला आइए बाबू, आइए खोखला अर्धगोला देखिए। इस तरीके से एगो छोटा ले लिए हैं, इस तरीके से एगो बड़ा ले लिए। इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से मिला दीजिए, है ना। यहाँ से यहाँ होगा छोटकी यार, यहाँ से यहाँ तक छोटकी यार, और यहाँ से यहाँ तक बड़की यार। इसको बोलते हैं, इसको बड़की त्रिज्या, इसको छोटकी त्रिज्या, है ना। ये बिंदु है। चलिए देखिए, है ना। आइए 8वां खोखले अर्धगोला, खोखला अर्धगोला।
गोला। चलिए लिखिए, खोखला अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता था बाबू? अर्धगोला का आयतन क्या होता था? 2/3 होता था पाई आर क्यू। तो आर क्यू माइनस आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू होता था ना, 2/3 पाई आर क्यू हो गया। चलिए अब आइएगा दूसरा, खोखला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है भाई? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? 3 पाई आर स्क्वायर होता था ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए हो गया। चलिए क्या लिखे? अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का अर्धगोला का 2 लगाइए, 2 प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऊपर लग घटा दीजिए, है ना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब आइए तीसरा, खोखला अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता था? तो होता था नीचे वाला केवल, है ना, नीचे वाला केवल क्या होता है? नीचे वाला को छोट पहले बड़का लिख दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर होता था, तो 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस एगो ई वाला 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। एगो छोटका एगो बड़का ले लिए, है ना, एगो छोटका एगो बड़का। देखिए ये वाला ले लिए बड़का, एक बार ये ले लिए छोटका। चाहिएगा तो कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका भी कहानी क्या हो गया? ख़त्म। अब एगो बचा शंकु का छिन्नक, है ना। चलिए आइए, इसका भी कहानी ख़त्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आइए नम्मा, शंकु का छिन्नक, है ना। इसको हम कहते हैं बाल्टी, कहिए एक तरह से बाल्टी देखें, बाल्टी देखिए इस तरीके से, या तो ऐसे बाल्टी का फिगर बनाइए ना, बाल्टी वाला फिगर, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये और ये देखिए, ये छिन्नक हो गया, है ना। यहाँ से कटा हुआ है, इसको उलट दीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे उलट दीजिए, है ना, इसको ऐसे उलट दीजिए। वही फिगर को क्या किए हैं? उलट दिए हैं के लिए, है ना। यहाँ से शंकु था, शंकु को काट दिए हैं, तो ये यही बचेगा ना, ऊपर वाला कटेगा तो। चलिए यहाँ से यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए होता है बड़का आर लिख देते हैं, बड़की त्रिज्या, ये हो जाएगी छोटकी त्रिज्या, है ना। ये भी त्रिज्या ही है लेकिन बड़ा आर, ये भी क्या है? त्रिज्या ही है लेकिन छोटा आर। इसको ऊंचाई बोलबे किए थे, इसको ऊंचाई बोले थे, ऊंचाई को अच्छे लिखते हैं। इसको तिरछी
ऊंचाई कोई यल से बोले थे। इसका नाम है छिन्नक, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक। चलिए, शंकु का छिन्नक। आइए पहला फार्मूला, शंकु का छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन क्या होता है बाबू? क्या होता है आयतन? शंकु का छिन्नक का आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर इंटू ऊंचाई, है ना? हो गया। चलिए आइए, अब लिखिएगा शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल शंकु का, तो पाई आर प्लस आर एल हो गया। दूसरा हो गया ही। अब लिखिएगा शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता था पाई आर एल प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता था ना, तो यहाँ पाई आर प्लस आर एल प्लस नीचे का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और ऊपर का क्षेत्रफल है पाई आर बड़का आर स्क्वायर, है ना? चलिए, ये हो गया शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब देखिए, अब एल निकालना है, तो एल निकालना है तिरछी ऊंचाई बराबर कैसे लिखेंगे बाबू? तिरछी ऊंचाई इसमें कैसे निकालना है? तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट कैसे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या ऐसे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना? आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो गया, आर माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना? या ऐसे भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? देखिए पूरा फार्मूला क्या हो गया? ख़त्म हो गया। आपका थ्योरी 100% क्या हो गई? ख़त्म हो गई। 100% थ्योरी ख़त्म हो गया, पक्का एकदम, कुछ बचा उचा नहीं है। कुछ है सेंटीमीटर मीटर, वो भी लिख लीजिए, जरी मनी जो भी है ना, इसको मिटा देते हैं, वहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? हो गया। चलिए आइए, कुछ जरी मनी जो बचा खुचा है उसको भी लिख ला के ख़त्म किया जाए। देखिए आ जाइए, 1 मीटर बराबर कितना बाबू? स्टार मार के लिखा देते हैं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर है क्या था? हाँ, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। कितना बाबू? 10 mm हो गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। 1 मीटर बराबर 10 डेकामीटर होता है। 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 डेकामीटर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर बराबर, चलिए लमसम हो गया, ख़त्म। अब आ जाइए, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर।
चलिए इतना कभी कभी यूज में आ जाएगा, याद कर लीजिएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 मीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1000 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। हो गया। देखिए आपका थ्योरी पूर्ण रूप से क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। इसको घर में जाके पूरा मन से पढ़ना है ना, पूरा मन से पढ़िएगा, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 9th दोबारा रिवीजन एक तरह से मान लीजिए, दोबारा पहला 9th में पढ़े थे, है ना, 9th में पढ़ने का था, तो दोबारा रिवीजन एक तरह से वही चैप्टर है, कुल चीज़ वही है। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा नीचे था, इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इससे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 से 12, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक के 10 से 12 नंबर क्या आएगा। मन से इसको जमा के पढ़िए घर में जाके। ठीक है बाबू, धन्यवाद।